दोस्तों, 8 मार्च शुक्रवार को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है। महाशिवरात्रि के बारे में कहा जाता है कि इसी दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन पारद शिवलिंग की पूजा करने का महत्व बहुत अधिक है। ऐसी मान्यता है कि शिवरात्रि पर शिवलिंग के दर्शन करने की परंपरा है। इस दिन जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, उन्हें घर में ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद शिवलिंग घर ला सकते हैं। घर में पारद शिवलिंग रखने से वास्तु दोष भी दूर होते हैं। शिव पुराण में पारद शिवलिंग का बहुत महत्व बताया गया है। शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि करोड़ों शिवलिंगों की पूजा से जो पुण्य फल मिलता है, उससे भी करोड़ गुना ज्यादा फल पारद शिवलिंग की पूजा और दर्शन से मिल जाता है। पारद शिवलिंग के स्पर्श मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पारद शिवलिंग घर पर रखते समय आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पहला, घर में जहां शिवलिंग रखा हो वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। रोज सुबह शाम शिवलिंग के पास दीपक जलाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। आपको शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम सांब, सदा शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का ही रूप है, इसलिए इसकी पूजा विधि विधान से करने से कई गुना फल प्राप्त होता है तथा हर मनोकामना पूरी होती है। घर में पारद शिवलिंग सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली है। दुकान, ऑफिस और फैक्ट्री में व्यापारी को बढ़ाने के लिए पारद शिवलिंग का पूजन एक अचूक उपाय है। शिवलिंग के मात्र दर्शन ही सौभाग्यशाली होता है। इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, पर इसके ज्यादा लाभ उठाने के लिए पूजन विधि पूर्वक की जानी चाहिए। आपको सर्वप्रथम शिवलिंग को सफेद कपड़े पर आसन पर रखना होगा। फिर आपको स्वयं पूर्व उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना होगा। बैठने से पहले आपके आसपास जल, गंगा जल, रोली मोली, चावल, दूध और हल्दी, चंदन रखे होने चाहिए। आप सबसे पहले पारद शिवलिंग के दाहिनी तरफ दीपक जलाकर रखें। फिर थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 बार निम्न मंत्र का उच्चारण करके पी लें। प्रथम बार ओम मुत्युभजाय नमः, दूसरी बार ओम नीलकंठाय नमः, तीसरी बार ओम रुद्राय नमः, चौथी बार ओम शिवाय नमः। फिर हाथ में फूल और चावल लेकर शिव जी का ध्यान करें और मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और चावल और फूल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का निरंतर उच्चारण करते रहें। फिर हाथ में चावल और पुष्प लेकर ओम पार्वत्याय नमः मंत्र का उच्चारण कर माता पार्वती का ध्यान करें और चावल पूरा शिवलिंग पर चढ़ा दें। फिर मौली को और इसके बाद जनेऊ को पारद शिवलिंग पर चढ़ा दें। इसके बाद पुष्प चढ़ा दें। फिर मीठे का भोग लगाएं और भांग, धतूरा और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। अंत में शिवलिंग की आरती करें और प्रसाद आदि वितरित करें। आपको बता दें कि पारद शिवलिंग को घर में रखने से सभी प्रकार के वास्तु दोष स्वतः ही दूर हो जाते हैं। साथ ही घर का वातावरण भी शुद्ध होता है। पारद शिवलिंग की स्थापना करके साधना करने पर स्वतः साधक की रक्षा होती रहती है। विशेष रूप से महाविद्या और काली साधकों को इसे अवश्य स्थापित करना चाहिए। पारद शिवलिंग साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना गया है, इसलिए इसे घर में स्थापित कर प्रतिदिन पूजन करने से किसी भी प्रकार के तंत्र का असर घर में नहीं होता और न ही साधक पर किसी तंत्र क्रिया का प्रभाव पड़ता है। यदि किसी को पितृदोष हो तो उसे प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। अगर घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो उसे पारद शिवलिंग पर अभिषेक किया हुआ पानी पिलाने से वह ठीक होने लगता है। पारद शिवलिंग की साधना से विवाह बाधा भी दूर होती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर करिएगा। राधे राधे।